हेलो गाइस, क्लास 10th संस्कृत का जो अभी अभी पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा पेपर हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टेलीग्राम ग्रुप पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले थे उसमें से पूरा पेपर फंस चुका है। ये तो देख लो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आदाय इतस्य प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है? लप्य। तो कौन सा है? ये लप्य आएगा इसमें। फिर दूसरा दे रखा है क्या? हरितुम इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो हरितुम में तुमुन आएगा, ये दूसरा आंसर है, तुमुन। फिर तीसरा दे रखा है गतवान इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो गतवान में कत्वतु, तीसरा आएगा ये कत्वतु। फिर चौथा दे रखा है अजा इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो अजा में कौन सा है? तो अजा में है टाप, ये टाप आएगा इसमें चौथे। पेड़ वाले में है विशालस्य ग्राम इतस्य पदे प्रत्ययो विशेषणम अस्ति। तो विशाल में कौन सा है? ये पांचवा। फिर छठा दे रखा है च वाला मधुराणी गीताणी इतस्य प्रत्ययो विशेषणम अस्ति। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा गीताणी, ये छठा होगा गीताणी। फिर सातवां दे रखा है कि चतुर काग इतस्य पदे प्रत्ययो विशेषणम अस्ति। तो इसमें होगा चतुर, ये सातवां चतुरा। ये आपके रिक्त स्थान के सातों सात हो गए हैं। अब देखेंगे हम एक वाक्य, इसमें एक वाक्य देखेंगे। एक पदेश्य उत्तर लिखतः। तो सलिलम इतस्य प्रत्यय पर्याय भवति। तो सलिलम में कौन सा होगा? जलम। कौन सा होगा? जलम, पहले वाले का आंसर है। फिर दूसरे वाले का है आम्रम इतस्य प्रत्यय पर्याय भवति। तो आम्रम में कौन सा होगा? रसालम, आम्र होगा रसालम। फिर तीसरा दे रखा है, इसमें तीसरा दे रखा है कि दानवाय इतस्य प्रत्यय विलोम पदम भवति। तो दानवाय में मानवाय विलोम दे रखा है इसका, तो मानवाय। मैंने बताया था कि आएंगे और आएंगे मोस्ट मॉडल पेपर में से। मैंने यूट्यूब पे डाला था उसमें और टेलीग्राम ग्रुप पे जो डाला था उसमें से आए हैं। तो इसमें होगा मानवाय। फिर घ वाला दे रखा है ये कि दूषितम इतस्य प्रत्यय विलोम भवति। तो दूषितम का क्या होगा? बुद्धिमति। बुद्धि भी लिखो तो भी सही है, और बुद्धिमति, बुद्धिमति इसका होगा बुद्धिमति। पेड़ वाला है सर्वदा सर्वे कार्येषु का बलवती। तो इसका होगा आलस्य, इसका होगा ये बुद्धिमति हो गया इसका। तो फिर च वाले का ये मनुष्यानाम महान रिपुकः। तो इसका होगा आलस्यम, च वाले का आंसर है आलस्यम। और दूषितम का क्या होगा? शुद्धम। और छ वाला है पिता पुत्राय बले की यच्छति। तो इसका होगा विद्याधनम, विद्याधनम, इसका होगा विद्याधनम। फिर दे रखा है उचित विकल्प चित्वा लिखत। मतलब सही विकल्प चुनकर लिखिए। फलानी इतस्य पदे वचनम। तो फलानी में कौन सा वचन है? तो इसमें होगा बहुवचन। फिर ग्रहात इतस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो ग्रहात में पंचमी विभक्ति है। फिर राज्ञ इतस्य पदे कह विभक्ति अस्ति। तो राज्ञ में कौन सी है? तो राज्ञ में है चतुर्थी विभक्ति। फिर दे रखा है कि बालकम इतस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकम में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय। बालक, बालक में कौन सी विभक्ति है? बालक में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय। प्रत्यक्ष इत्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें होगा प्र। और पराजय इत्यस्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो परा। ये हो गया आंसर आपकी। फिर इसमें दे रखा है चौथा क्वेश्चन है कि आम और न मतलब ट्रू फॉल्स करने हैं। तो क पठति इतस्य पदे लट लकार अस्ति। तो इसका होगा ये आम होगा, पहला आम है। और दूसरा दे रखा है अपठताम इतस्य पदे वचनम अस्ति। तो अपठताम में
एक वचन है क्या पढ़ता, तो ये न होगा। फिर हनिष्यति इत्यस्य पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो ये आम। फिर ग वाला है कि हताम इत्यस्य पदे लट लकार अस्ति, तो ये होगा न। और ऋ वाला है कच्चितम शनै शनै चयति इत्यस्य वाक्यम अव्यव अस्ति, तो इसका होगा, ये भी न होगा। फिर विद्या माता एवं रक्षति इत्यस्य, तो ये होगा आम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, युगम मेलन कुरुत, मतलब सही जोड़ी बनाइए। तो अनुरूप, अनुरूप का क्या होगा, अनुरूप क्या है, तो अनुरूप एक अव्ययीभाव समास है। चोरात भव, चोरात भवत क्या है, तो चोरात भवत पंचमी तत्पुरुष समास है। और पंचवटी, पंचवटी एक द्विगु समास है। और सज्जन, तो सत प्लस जन, इसकी संधि विच्छेद आई थी, सत प्लस जन। और मनोरथ में मनोरथ, और गणेश में गण प्लस ईश, तो गणेश। वेरी इजी, इतनी इजी आई थी सही जोड़ी। आई होप आपने कर दी होगी ये तो। फिर ये क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने मॉडल पेपर में बताए थे वो कि वो ये बैठे हैं पूरे पूरे। कवि किमर्थ प्रत्यय शरणम इत्यति बुद्धिमती केन उपेता और कीदृश कर्म जरा कश्य सकाय सता, ये दे रखा था इसमें। सिर्फ इसी प्रकार 8वां भी प्रश्न उत्तर था, और 9वां 10वां, और फिर 11वां भी था, और 11वां 12वां, फिर 12वां देखा है कि वाच्य परिवर्तन कुरुत कोपी द्वो, मतलब दो करना है, तो इसमें हम दो कौन से भी कर लेंगे। ख वाला देख रखा है कि कह छाया निवारती कर्म वाच्य, तो कह, तो इसका होगा केन, केन छाया, केन छाया निर्वाते, निर्वायते, केन छाया निर्वायते, इसका होगा केन छाया निर्वाते। और पीछे ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी था इसमें, अगर नहीं लगाए तो आपकी गलत भी हो सकता है ये। फिर घ वाला दे रखा है कि लतिया गीत गीत गीतियते, तो प्रत्यवाच्य, तो इसका होगा लता गीतम गायती, लता गीतम गायती। फिर इसी प्रकार 13वां दे रखा था, अधोलिखित वाक्यानि कह कह प्रति कथपति कोपी दो, दो करने थे, तो इसका क्या होगा, क वाले में तो कह की जगह क्या होगा, एक तो इसमें कह की जगह होगा श्रृगाल, और कम की जगह क्या होगा व्याग्राम। क्या होगा, यहाँ पर कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख दें व्याग्राम, व्याग्रम, ये लिखा व्याग्रम, इसका होगा फर्स्ट वाले का, ये कह का प्रयोग और ये कम का प्रयोग, तो व्याग्रम। फिर इसी प्रकार फिर इसमें देख लो, ये क वाला, इसकी जगह क्या होगा, कह की जगह तो बुद्धिमती, इसका होगा बुद्धिमती, और कम की जगह क्या होगा जम्बूकम, क्या होगा जम्बूकम। आई होप कर दिया होंगे आपने ये तो। फिर 14 क्वेश्चन दे रखा है आपको, इत्यस्य पदे प्रश्नवाचनी कोई दो, तो दो करने थे, तो इसमें एक तो पहले जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा था इसने शरीरस्य, तो शरीरस्य की जगह क्या लिखना था आपको कश्य, इसका क्या होगा कश्य, और इन दोनों की जगह क्या लिखना था कह, बस इतना ही है। शुद्ध करनी कर दी होगी इसकी, तो माता दुआ, तो इसमें देख लो सीता रामस्य, तो इसका होगा सीता रामेण सह बैंक गच्छति। शिवाय नमः क्या होगा शिवाय नमः, शिव नमः है तो शिवाय नमः। फिर इसमें गद्या साहित्य में बोल रहा था कि यही गद्य साहित्य आपने, आई होप आपने इसमें से ढूंढ लिए होंगे, और सब सही, कितने 3 नंबर लाएंगे आप इसमें। यह भी गद्या सहायता, इसमें पद्यांश सहायता है। फिर घटनो कर्म लिखत घटते क्रम में लिखिए, ये भी कर दिया होगा। फिर 19वां है रिक्त स्थान कुर्यत, तो पहले का है पर्यावरण संरक्षण प्रति आराध्य, तो इसका क्या होगा, इसमें होगा एव। और दूसरा है, दूसरे में आएगा सदर, और तीसरे में आएगा सहसा,
ये तीसरे का है, ये दूसरे का है। फिर चौथे का आंसर है, ये चौथे का आंसर है ये वाला। और फिर पांचवे का आंसर है अपी, ये रहा अपी। फिर छठे का आंसर है ये। मिला लेना है, वेरी इजी पेपर था ये। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपके 180 में से 80 नंबर फिक्स, 80 में से मतलब 78 नंबर तो जरूर आते आपके, 2 नंबर काट लेते कहीं तो। संस्कृत भाषा महत्व मैंने बोला था वो का वही आया है, संस्कृत भाषा महत्व 100% आए तो। और ये 2 श्लोक याद करने का बोला था, कर लिए होंगे आई होप। और अवकाश प्रार्थना पत्र आए होंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।